हेलो विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आप विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। सेकंड कहानी जो हमने समझदार नन्ही लास्ट लेक्चर में सीखी थी, समझी थी, सुनी थी, उस चैप्टर का, उस कहानी का आज अभ्यास और हम स्वाध्याय भी देख लेते हैं। अभ्यास में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा और क्यों, बताइए। पहला, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूँगी। यह वाक्य नन्ही ने अपनी माँ से कहा क्योंकि यह बिच्छू की डंक की आदत छुड़ाना चाहती थी। दूसरा, क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही का उपकार भूल उसने उसे डंक मार दिया था। तीसरा, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि वह बिच्छू की बुरी आदत के बारे में उसे चेतावनी देना चाहती थी। फोर्थ, चौथा वाक्य, भलाई करना मेरा स्वभाव है। यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि बिच्छू के विश्वासघात को भूलकर उसने उसकी मदद की थी। पांचवा, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही से विश्वासघात करने पर उसे बहुत पछतावा हुआ था। सेकंड क्वेश्चन, यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते, सोचकर कहिए। इसमें आपको स्वयं सोचना है कि अगर आप उस नन्ही की जगह होते तो आप क्या करते। ये आपका खुद का अपना सोच के हिसाब से ही आंसर लिखना है। हर किसी का अलग अलग होगा, पर सोचना जरूर है और लिखना भी है कि आप क्या सोचते हो। अगर आप नन्ही की जगह पे होते तो आप क्या करते। उसके बाद हम स्वाध्याय में थोड़ा ध्यान देते हैं। स्वाध्याय में फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट है, नन्ही कौन थी। नन्ही एक बतख का नाम है या बतख थी। बिच्छू कहाँ फंस गया था। बिच्छू दलदल में फंस गया था। तीसरा, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ। बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने पर भी उसने नन्ही को डंक मारने आगे चला। ठीक है। फोर्थ, चौथा, नन्ही ने क्या निश्चय किया। नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े बिच्छू को बचाती ही रहेगी जब तक वह अपनी गंदी आदत ना छोड़ दे। ठीक है। पांचवा, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया। बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की, मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने दोबारा उसे जीवन दान दिया या उसे बाहर निकाला। छठा, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा। बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही को कहा कि बिच्छू की यह डंक मारने की आदत है। वह आदत जल्दी से नहीं जा सकती, पर उससे चाहे कितनी भी बार बचाना पड़े, तुम उसे जरूर बचाना। सातवां, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा। नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है, डंक मारना तुम्हारा स्वभाव है। तुम अपनी आदत से मजबूर हो और मैं अपनी आदत से। इस तरह से उसने अपनी बात या अपना स्वभाव के बारे में बिच्छू को बताया।
स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न, घटनाओं को उसके सही क्रम में लिखिए। यहाँ आपको मैंने बताया हुआ है कि आपको पहला वाक्य कौन सा लिखना है, दूसरा कौन सा लिखना है, तीसरा कौन सा लिखना है और पांचवा कौन सा लिखना है। पहला आएगा, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। दूसरा, नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। तीसरा, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। चौथा, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। और पांचवा, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। उसके बाद तीसरा जो है, आपको इस इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण दिया है। बिच्छू दलदल में फंस गया। इसी तरह से आपको 3, 4, 5 ठीक है वाक्य बनाने हैं। अगर इससे भी ज़्यादा मिले तो आप इससे भी ज़्यादा बना सकते हो, पर 5 कंपलसरी बनाना है वाक्य। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है, इकाई में प्रयुक्त मुहावरों में से किन्हीं 3 मुहावरों को रेखांकित कीजिए और उसका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको ये भी करना है। ठीक है, ये भी आप लोगों का होमवर्क है। और 5th जो है क्वेश्चन 5th, वो भी आपको स्वयं ही करना है। इस क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, नदी को हम सरिता भी कहते हैं। अभी उसका वाक्य है, नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। ठीक है, जो समान शब्द है, एक शब्द दिया हुआ है, उसका जो आप समान शब्द ले रहे हो उसी पर से आपको वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये स्वाध्याय। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।